हम आज बात करेंगे भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार, भगवान शिव के परम भक्त थे। हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। उनके स्वभाव की बात करें तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। क्षत्रियों के प्रति अपने क्रोध के चलते ही उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया, मदान सहस्त्रबाहु को सबक सिखाने के लिए। सहस्त्रबाहु का वास्तविक नाम अर्जुन था। उसने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से उन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने शक्तिशाली रावण को भी हराया। सहस्त्रार्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ दिया, जिससे उसे अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर अपमान करता और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को कष्ट देता, उनका कारण वध करता। यहाँ तक कि उसने मदिरा में चूर होकर स्त्रियों के अस्तित्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी उसका खूब स्वागत किया। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की मांग की, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे के साथ प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ उस परशु से काटकर उसका वध कर देते हैं। इस कारण सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ पर चले जाते हैं। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने तपस्या ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया जाता है। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को उन्होंने जला दिया उसको। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। तब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपना पिता का कटा हुआ शरीर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो तो उन्होंने शपथ ली कि वह है वंश का ही नहीं है बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ऐसे महान परशुराम जी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए आतंक का जवाब, हिंसा का जवाब अपने क्रोध से, शस्त्र से और शास्त्र से दिया। परशुराम जी आज भी चिरंजीवियों में अजर अमर है। परशुराम जी का व्यक्तित्व आज भी अजर अमर है। जय सिया राम। ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। जय सिया राम।